हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट अपडेट। मित्रों, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, जस्ट कुछ मिनट पहले ही अपलोड हुई है वो। उसमें मैंने पूरे 40-45 पर कितने शिक्षा मित्र बंधु हैं और 60-65 पर कितनी संख्या है वो आप लोगों को मैंने बताई है। वो एक अनुमानित था, लोग दो तरीके का डाटा दे रहे थे, लेकिन एग्जैक्टली जो डाटा है वो सरकार ने जो रिव्यू पिटीशन, जिसको आप मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन समझते हैं, वो दाखिल किया और उसमें एग्जैक्टली जो आंकड़ा है उन्हीं के द्वारा वो सारी चीज़ें निकाली जा रही हैं। ठीक है ना। तो विपक्ष को वो कॉपी एक रिसीव हुई है और वो पूरी पीडीएफ मैं दिखाऊंगा और उसमें दिखाऊंगा कि सरकार ने जो रिव्यू पिटीशन मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें एग्जैक्टली आंकड़ा क्या दिया हुआ है, वो सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। तो ये फाइल रिसीव हुई है जो विपक्ष को, ये पूरा पीडीएफ है। आराम से हम लोग इसमें देखेंगे क्या गया। इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्पेशल लीव पिटीशन आपका 6687/2020 इन मैटर ऑफ सुबेदार सिंह एंड अदर्स पिटिशनर हैं वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स रिस्पोंडेंट हैं। ठीक है। और ये एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर डेटेड 21 मई और 9 जून, उसके मॉडिफिकेशन के लिए ये एप्लीकेशन दाखिल की गई है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं इधर से, एक सेकेंड। ओके, तो ये पूरा इसमें एग्जैक्ट डाटा दिया है और यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर 21 मई और 9 जून के ऑर्डर के मॉडिफिकेशन। इसमें सारी चीज़ें मेंशन है ना, कि पटिशनर कौन थे, उन्होंने लीव पटिशन फायर की और क्या क्या चीज़ें। लेकिन हमको एग्जैक्ट पहले डाटा देखना है कि एग्जैक्ट डाटा क्या है, और ये है एग्जैक्ट डाटा हमारे समक्ष है। अब इसको आराम से बहुत ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि यही रियल डाटा है। नंबर ऑफ शिक्षा मित्रास प्रेजेंटली वर्किंग इन द स्टेट कितने हैं? 1,52,330 टोटल पूरे स्टेट में, उत्तर प्रदेश राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षा मित्र करेंटली वर्क कर रहे हैं उनकी संख्या है 1,52,330। और नंबर ऑफ शिक्षा मित्रास अपीयर्ड इन ATRE 2019 असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट यानी सुपर TT 2019 जो 6 जनवरी को आपने दिया है, उसमें कितने लोग अपीयर हुए थे? 45,357 लोग उस परीक्षा में बैठे थे। अब कितने शिक्षा मित्र जो हैं, नंबर ऑफ शिक्षा मित्रास सिक्योरिंग मोर देन 45%, लेकिन लेस देन 65% इन जनरल कैटेगरी, यानी 45% से तो उन्होंने ज़्यादा सिक्योर किया है, लेकिन 65% से कम, यानी कि उनका 67 नंबर से ज़्यादा है लेकिन 97 नंबर से कम, यानी इन दोनों के बीच में डाटा है तो वो 9386 यानी 9,386 लोग ऐसे हैं। नंबर ऑफ शिक्षा मित्रा जो मोर देन 40% से ज़्यादा सिक्योर किए हैं लेकिन 60% से कम किए हैं, जो रिजर्व कैटेगरी। देखिए अब डाटा एकदम एक्यूरेट, सारी चीज़ें आपके समक्ष आएंगी। तो ये 23,243 लोग हैं जो रिजर्व कैटेगरी में 40% यानी 60 अंक से लेकर 90 अंक के बीच में जो लोग हैं उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो वो उनकी संख्या 23,243 है। तो टोटल 3 और 4 को जोड़ने पे टोटल यहाँ पे आ जा रहा है 32,629 ये आंकड़ा आता है। अब और डाटा पे आ जाते हैं। और डाटा है कि नंबर ऑफ शिक्षा मित्रा जिन्होंने 65% या इससे ज़्यादा सिक्योर किया है जनरल कैटेगरी में, यानी 97 नंबर या इससे ज़्यादा, तो ये है 1561 टोटल संख्या। और वहीं जो शिक्षा मित्रा 60% या उससे ज़्यादा रिजर्व कैटेगरी में, यानी 90 नंबर या 90 नंबर से ज़्यादा, वो है 6457 टोटल ये आंकड़ा। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 8,018 जो एग्जैक्ट डाटा आपके 90-97 पर जो पास हैं वो है। ठीक है ना। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे आप, है ना, तो जो 40-45 पर पास हैं उनका डाटा आपको 8,000 यहाँ से और ये 32,000 था, लगभग 40,647 लोग हैं जो 40 और 45 पर पास हैं। ठीक है। टोटल जनरल कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी, सबकी यहाँ पर डाटा है। अब यहाँ पर टोटल देखिए, इट इज सबमिटेड दैट द परसूल ऑफ डिटेल प्रोवाइडेड हियर इन above paragraph, it is apparent that total number of शिक्षा मित्रास who are presently working in the state are 1,52,330, जिसमें से 45,357 लोग परीक्षा में बैठे थे और 8,018 लोग ही 60 और 65 पर पास हैं।
इसके बाद यहाँ पर एकदम स्पष्ट बोला गया है कि दैट इज दिस कंटेक्स्ट इट इज सबमिटेड एंड रीइटरेटेड दैट नो शिक्षा मित्रा। बहुत अच्छी बात, यही हम लोग कल और परसों भी यही मैंने 2 बार बहुत अच्छे से बोला था आप लोगों से कि ये बताना पड़ेगा कि कोई भी शिक्षा मित्र असिस्टेंट टीचर के रूप में वर्क नहीं कर रहा है। और बहुत अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए 11th पॉइंट नंबर यही चीज़ मेंशन है। तो आप सभी को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। इसके बाद लिखा है एज दिस ऑनेबल कोर्ट इन केस ऑफ स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस आनंद कुमार यादव वाला जो केस 2018 में था, हैज़ कैटेगरीली हेल्ड द शिक्षा मित्र वर नेवर अपॉइंटेड एज अ टीचर। वहाँ पर बोला गया था कि शिक्षा मित्र कभी भी टीचर ग्रुप में एज अपॉइंट नहीं हो सकते एज पर एप्लीकेबल एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड आर नॉट कवर्ड बाय रिलैक्सेशन अंडर ये सेक्शन आपका 23(2) RT एक्ट एंड दे कुड नॉट बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट टीचर इन द ब्रीच ऑफ सेक्शन। इसके तहत इनको असिस्टेंट टीचर ग्रुप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसी वजह से ये सभी आपके संविदा कर्मी हैं, कोई भी असिस्टेंट टीचर नहीं है। और सरकार ने बहुत मजबूती से पक्ष रखा है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि एग्जैक्ट डाटा जो है वो सरकार के ही पास है और किसी के पास नहीं है, ठीक है ना। और आगे चलते हैं, हाँ इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और इन कंप्लायंस ऑफ द सैड ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑर्डर जो था जो 20 सितंबर 2017 को इशू हुआ था, वेयर बाई ऑल शिक्षा मित्रास हु आर एब्जॉर्ब्ड एज असिस्टेंट टीचर वर रिवर्टेड बैक एज शिक्षा मित्रा। तो जो असिस्टेंट टीचर प्रमोट हो गए थे उनको फिर से वापस शिक्षा मित्र बना दिया गया। आनंद कुमार वाला जो ऑर्डर 2017 सितंबर का है, ऑन द सेम टर्म ऑन विच दे आर वर्किंग प्रायर टू देयर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। It is therefore most respectfully submitted that the order passed by this honorable court directing state not to disturb Shiksha Mitra who are working as assistant teacher requires modification, as this was not an issue either before the honorable court or before honorable high court। तो भैया कि जो बहुत ही आदरणीय भाव से हम ये बोलना चाहते हैं कि जो ऑर्डर पास किया गया है ऑनेबल कोर्ट के द्वारा, जिसमें बोला गया है कि शिक्षा मित्र के पोस्ट को जो असिस्टेंट टीचर ग्रुप में काम कर रहे हैं उनको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ इशू ही नहीं है आपके समक्ष, ना कि हाई कोर्ट में, ठीक है। तो बहुत अच्छे से, बहुत आदरणीय भाव से सरकार ने ये पॉइंट रखा है। इसके अलावा जो अलग अलग चीज़ें मेंशन हैं जो मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया। इट इज़ सबमिटेड दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिटेल कि ऑनेबल जो कोर्ट ने बोला था कि टोटल नंबर ऑफ शिक्षा मित्र जो अपीयर हुए तो 45,357 है, जिसमें 60,018 क्वालिफाई हैं 60 और 65% पर, और 40 और 45% पर जो पास हैं वो 32,629 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इट इज़ पैशनेट टू मेंशन हियर दैट दिस ऑनेबल कोर्ट बाय इट्स ऑर्डर डेटेड 9 जून 2020 का जो ऑर्डर है आपने जो पास किया है उसमें लिखा था कि इट इज़ ओपन फॉर स्टेट गवर्नमेंट टू फिल अप द रिमेनिंग पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर अदर देन 37,339। यहाँ पर इस कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर आया था 9 जून का, इसमें बोला गया था कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि 37,339 के अलावा जो पद हैं उसको वो भर सकती है। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में कहें तो 37,339 जो पोस्ट है असिस्टेंट टीचर के शैल बी केप्ट वैकेंट, उसको वैकेंट रखा जाए, खाली रखा जाए। लेकिन अदर पोस्ट कैन बी फिल्ड अप एज ओनली 32,629 शिक्षा मित्र हैं जो मोर देन 40 और 45% पर पास हैं और उनका 60 और 65 से कम है, और वो 37,339 भी नहीं है जो आपके द्वारा 37,339 का डाटा शो किया गया है। तो वो तो 32,629 ही हैं और आपने 37,339 पद बोला है रिजर्व करने के लिए। तो इट इज सबमिटेड दैट द सफिशिएंट वैकेंट पोस्ट आर अवेलेबल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर इन द स्टेट ऑफ यूपी इवन अपार्ट फ्रॉम द करेंट एडवर्टाइज पोस्ट। और इन्होंने एकदम स्पष्ट बोल दिया है कि हम ये सबमिट भी कर रहे हैं कि हमारे पास सफिशिएंट पोस्ट है असिस्टेंट टीचर्स के लिए यूपी स्टेट में इस 69,000 भर्ती के अलावा। बहुत मजबूती से बात रखी गई। देयरफॉर इवन इफ द केस ऑफ द पिटिशनर एंड ऑल सिमिलरली सिचुएटेड शिक्षा मित्रास वर टू बी कंसिडर्ड इन द करेंट SLP बिफोर द ऑनेबल कोर्ट, दियर नंबर विल नॉट बी मोर देन 32,629, वेयर एज द एक्स्ट्रा वैकेंट पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट टीचर जो अवेलेबल है स्टेट के पास वो है 51,112। अभी 69,000 के अलावा
टोटल पोस्ट हैं 51,112 और विच हैव नॉट बीन अभी एडवर्टाइज किया गया है अभी तक, और अभी भी कोई रिक्रूटमेंट उसके ऊपर नहीं किया गया है, कोई भी भर्ती नहीं निकाली गई है। इट इज़ देयरफॉर सबमिटेड दैट नो प्रीजुडाइस विल बी कॉज्ड टू द पिटिशनर और द सिमिलरली सिचुएटेड शिक्षामित्रास इन द केस दिस ऑनेबल कोर्ट परमिट्स द स्टेट टू प्रोसीड विद द करेंट रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज विच हैज़ टू टेक प्लेस सून आफ्टर द एग्ज़ाम रिजल्ट। तो इन्होंने बोला है कि भैया पूरे जो रिक्रूटमेंट की टोटल पोस्ट जो है उस पर माननीय कोर्ट हमको परमिट करे और हम इस पर आगे बढ़ जाएं। इसके अलावा पूरे पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया है, तो हमको देखना। इट इज़ पेशेंटली टू मेंशन हियर दैट द कैंडिडेट अदर देन शिक्षा मित्र जो अपीयर हुए थे ATRE में, उन्होंने सिक्योर किया है हायर देन 40 और 45, लेकिन लोअर देन 60-65 उनकी संख्या टोटल 65,080 है और अगेंस्ट जनरल कैटेगरी में, और 1,50,426 रिजर्व कैटेगरी में, तो टोटल 2,15,506 कैंडिडेट हैं। अब सोचिए सरकार, मैंने बोला था ना आप लोगों से बार बार कि सरकार के पास एक एक आंकड़ा है, परेशान होने की किसी को आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए शिक्षा मित्रों के अलावा सरकार ने डाटा दिया है कि जिनका 40 जो BEd BTC या जो भी अन्य थे शिक्षा मित्रों के अलावा, उनका टोटल डाटा है जो जनरल हैं जिनका 40-45 से ज़्यादा और 60-65 से कम है वो 65,080 हैं, और रिजर्व वाले जो हैं 1,50,426, यानी टोटल 2,15,506 ऐसे भर्ती हैं जो शिक्षा मित्रों के अलावा 40-45 से ज़्यादा और 60-65 से कम प्राप्त किए हैं। तो इन केस 32,629 शिक्षा मित्र को हम अगर एग्जिस्टिंग पोस्ट पर वैकेंट करते हैं तो दियर कैटेगरी ऑफ नॉन शिक्षा मित्र, यानी जो शिक्षा मित्र नहीं है 2,15,506 में ऑल्सो क्लेम उनके भी अपॉइंटमेंट के लिए ऑन सिमिलर ग्राउंड, इसी ग्राउंड पे। भाई सीधी सी बात है कि जब उनको 40-45 पे आप भर्ती कर रहे हो तो हम भी तो उसी कैटेगरी में आते हैं, हमको भी भर्ती करो, सब यही बात बोलेंगे, और सरकार ने बहुत अच्छे से ये पॉइंट रखा है। तो इट इज़ पेशेंट एंड इम्परेटिव टू क्लेरिफाई दैट जो आपका सुपर टेट 2019 हुआ था कि एग्जाम इन क्वेश्चन इनेबल्स अ क्वालिफाइड कैंडिडेट टू पार्टिसिपेट इन द रिक्रूटमेंट विच हैपन्स सब्सिक्वेंटली फॉर द पोस्ट ऑफ, सबके लिए बराबर से था इसी असिस्टेंट टीचर पोस्ट के लिए। दूसरे शब्दों में कहें कि जो ATRE 2019 इनेबल द सक्सेसफुल कैंडिडेट टू एलिजिबल, जो सक्सेसफुल होगा वही रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल होगा, वही माना जाएगा योग्य। दैट बीइंग द पोजीशन एंड ऑल्सो इन व्यू ऑफ द स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ द ऑनेबल कोर्ट, जो ऑनेबल कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था, जो दिशा निर्देश दिए थे, उसी के हिसाब से हमने काम किया है। और द स्टेट हम्बली रिक्वेस्ट, परमिशन दीजिए ऑनेबल कोर्ट कि हम जो मॉडिफाई करें जो 21 मई और 9 जून का जो ऑर्डर है, और इसके बाद हम अपनी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। बहुत बेहतरीन तरीके से, और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पर बात की गई है कि 69,000 सक्सेसफुल कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो फर्दर फॉर्मेलिटीज़, जैसे काउंसलिंग हो गया, एक्चुअल अपॉइंटमेंट हो गया, एंड देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड एक्सपेंडिशियली, जल्दी से इसको कंप्लीट किया जाए। डिलेइंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस वुड कॉज अनटोल्ड मिस्टीरियस एंड इररिपेरेबल लॉस। और इन्होंने बोला कि जैसे जैसे देरी होगी डिलेइंग रिक्रूटमेंट में, तो वो बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज, बहुत ज़्यादा आपकी मिस्ट्रीज, और कुछ इतने ज़्यादा लोगों को मानसिक जो प्रताड़ना लोगों को हो रही है, जो लॉसेस हो रहे हैं, परेशानियाँ हो रही हैं, वो बहुत 1000 के कैंडिडेट को हो सकते हैं, हज़ारों कैंडिडेट को, एंड ऑल्सो टू एजुकेशन सिस्टम एट लार्ज इन व्यू ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज, क्योंकि बड़ी संख्या है, बड़ी भर्ती है, तो एजुकेशन सिस्टम को भी इससे बहुत बड़ी क्षति भी पहुंच सकती है जितना लेट होगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, और कहीं ना कहीं अब जल्दी जल्दी सारे जितने भोला प्रसाद वाला ऑर्डर है और जो ऑर्डर्स हैं इसमें मेंशन किया गया है, तो कहीं ना कहीं सरकार ने फिर प्रेयर की है कि अब आप हमको फटाफट से 21 और 9 जून वाला जो ये आपने दिया है ऑर्डर, उसको मॉडिफाई करके, और इसके बाद आप स्टेट को परमिट करें कि 69,000 भर्तियों पर आगे की भर्ती कंप्लीट कर ली जाए। तो कहीं कि बहुत बेहतरीन ये ऑर्डर मेंशन किया गया केस का, ये मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन, और उम्मीद करेंगे कि इस एप्लीकेशन के बाद सारा कुछ क्लेरिफाई हो जाए यूयू ललित साहब को भी और बाकी के 2 जजों को भी जिन्होंने ये आदेश 21 और 9 जून को वाला पारित किया था। तो कहीं ना कहीं बेहतरीन, और उम्मीद करेंगे, महादेव से यही प्रार्थना है आप सभी के इष्ट देवी देवताओं से। और कुछ मित्र बोलते हैं कि माता रानी का भी नाम ले लिया करें, तो बिल्कुल
सच्चे भावना से जिन्होंने मेहनत की है सभी सफल होंगे, जितने फर्जी लोग हैं सभी बाहर होंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।